आसला अभिनव भारत। देख अभिनव भारत को जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोसाइटी डेवलप होता ताको हमें कौन कहना मित्र मेला बोली भी ताको हमें कही था है 1904 रे एटा आसला कहा द्वारा ना जानथिबो वीडी सावरकर है वीडी सावरकर तांको द्वारा एटा आसी थिला सीक्रेट सोसाइटी हमर विनायक दामोदर सावरकर बोली तांको कहतु एटा कहउतला एटा इनिशियली फास्ट कोन कि नासिक रहितला जेतेबेले कोन कि तमर जो फ्रेगर्सन कॉलेज रो जो पुणे रो जो स्टूडेंट माने थिले तो सही टाइम रे एटा को तयारी हेइथिला हैला ए जो ऑर्गेनाइजेशन ताको हम कोन कोन मित्र मेला बोली कहंती। तपर देख नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। देख तुम भाव एते इजी क्वेश्चन कोन एग्जाम रे आसीबो कना किसी स्पेशल स्टडी तुम करिया दरकार नै जे डीपली क्वेश्चन तुम भाव जो डीपली क्वेश्चन आसीबो बोली एते डीप रे क्वेश्चन आसीबो नाही हैला डीप क्वेश्चन आसीबो माने तुम जानिबो ता पई स्पेशल स्टडी तुम करिया पड़ियो बट हम सिलेबस रे मेंशन करछि किसी स्पेशल स्टडी दरकार नै को देख 1911 मसिया रे कोन हेतिला ना तमरो कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट हे आइतिला तमरो कोठू कलकत्ता टू दिल्ली को है सी आमर जो किंग जॉर्ज भी थिले इंग्लैंड रो क्राउन दरबार रे सी कौन करथिले ना सेलिब्रेट करथिले को एई जो ओकेजन तंकर जेथिला तो एठी डिसीजन नि आइतला जे आमे कोन करबा ना कैपिटल कलकत्ता टू दिल्ली को नहीं जिबा हैला दरबार रे डिसीजन नि आइतला। एबे देखो नेक्स्ट मेज द लिस्ट टिके मु छोटो करछि एटा देखा दिबो हां तो ये देती तुम कौटी कांग्रेस जो सेसन होता केबे कौटी होता तो ये इंपोर्टाट था ये किसी भी माने स्पेशल स्टडी करिया दरकार नहीं कहीं जनरल जिनस आम जानती आम पढ़ी आसनी छोट बेलू तो यहाँ कह कौन हम यार करेक्ट आंसर एमती फर्स्ट सेसन रे किए प्रेसिडेंट थे सेकेंड सेसन किए प्रेसिडेंट थे थर्ड सेसन किए प्रेसिडेंट थे फोर्थ सेसन किए प्रेसिडेंट थे से अनुसार देखिए। देख फास्ट सेसन जो आमर होता केबे होता ना जानते 1885 मसीहार फास्ट सेसन होता ए किए ना WC बनर्जी थे तमाने ए रे आमर कौन 4 WC बनर्जी एगेन बी को जब आम जा सेकेंड सेसन किए थे ना सेकेंड सेसन किए दादा भाई नारोजी थे जे कि 1886 रे होता दादा भाई नारोजी तो बी रही ऑप्शन नंबर 3। सी देखिए आम थर्ड सेसन किए थे ना बहादुरुद्दीन थिले बहादुरुद्दीन तैयबजी थे जे कि 1887 मसीहार होता है सी रे तुमर बी रे तो गला 3 हो सी रे तुमर हो कौन 2 आ 4 सेसन जदि देखा आम 4 सेसन किए थे प्रेसिडेंट ना जॉर्ज वेल थे जे कि 1888 रे होता से अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक जूम करवा जमी देख कहला जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आसला प्रपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट कौन पाई कि कैबिनेट मिशन आसला यदि हम देखा यहाँ कह कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया ना फेडरल स्ट्रक्चर विथ लिमिटेड सेंट्रल पावर था ना पार्टीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट ट्रांसफर पावर टू द प्रोविंसेस कौन थी देख आम जानते कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था मेनली यार जो थिला माने गोटे फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया आम कौन करवा ये करवा जे कि ओनली डिफेन्स आमर कौन थे वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करुला जे कि डिफेन्स पाई फॉरेन अफेयर आ कम्युनिकेशन पाई तो से आम कौन करवा ना गोटे फेडरल स्ट्रक्चर करवा तो से यहाँ को आसीला यही प्लान ने भी सजेस्ट कर आम गोटे कौन कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करवा जो थे आम कौन कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर इंडिया रे आई प्रपोजल जो आमर मेन थिला एड्रेसिंग करवा कौन ना डिमांड रही मुस्लिम लीग है डिमांड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो किमिति आम यूनाइटेड करवा जमी मिसई दबा क्या मुस्लिम लीग आ इंडियन नेशनल कांग्रेस को यही प्लान ना मेन ये भी थिला। तापर नेक्स्ट देख कहला इनका भितर किए तुम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रो पार्ट नुह कह किए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रो पार्ट नुह देख जब देखिए बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ये तो थिला सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स ये भी थिला आर्म्ड रिबेलियन एग्नेस्ट ब्रिटिश एटा नथिला तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर कहीं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जे कि लीड करते महात्मा गांधी 1920 ରୁ 22 पर्यंत चली से गोटा पीसफुल रेजिस्टेंस थिला ब्रिटिश रूल अनुसार जो थे बॉयकॉट करवा आम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को स्कूल्स कोर्ट्स फॉरेन गुड्स आउ ब्रिटिश जो टाइटल देछि ताको आम सरेंडर करदवा बट स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड थिला जे आम ए किसी भी आर्म्ड रिबेलियन बा वायलेंस करि परिबा नाही। ओके एबे जीवा नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द अलीगढ़ मूवमेंट को अलीगढ़ मूवमेंट जो होता से क्यों लीडर एथरे एसोसिएटेड थिला आम जानछन देख
अलीगढ़ मूवमेंट कथा आज आम कहवा तुमर मेनली एम थिला कौन ना मुस्लिम एजुकेशन को इंडिया रे केमिति आम कौन कि मॉडर्नाइज करवा जो थे कि जो राइट आंसर है सी शहाद अहमद खान जे कौन करथिले ना फाउंडर थिले अलीगढ़ मूवमेंट रे आ सी एस्टाब्लिश करथिले कौन हमर मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अच्छी अलीगढ़ सी तापर सी ही हो जाइतिला पर कौन कहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख फेमस जो आमर कारकरी ट्रेन रबरी होता से कौ रिवोल्यूशनरी ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज्ड करा जाइतिला तुम जानी कारकरी जो तुम कारकरी ट्रेन रबरी होता 1925 रे एटा होइतिला एको किए क्रिएट करथिले ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो ये गोटे रिवोल्यूशनरी ग्रुप जी कि रीड एको किए लीड करथिला ना लीडर किए थिले राम प्रसाद बिस्मिल थिले आउ तमर अफजल खान थिले आउ चंद्रशेखर आजाद भी थिले है। तो ये 3 जन थिला रबरी भी एथिरे माने चलथिला रनिंग ट्रेन रे जेमति कि ब्रिटिश रूल एग्नेस्ट किसी भी एक्टिविटी को लेकिन करा जाउथला। देख अगस्ट ऑफर अनाउंस करा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कौ वर्ष को अगस्ट ऑफर करा जाइथिला। देख अगस्ट ऑफर अनाउंस करा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा केबे 1940 रे जो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर 1940 रे को अनाउंस करा जे कि ये अटेम्प्ट थिला केमिति हमें इंडियन सपोर्ट को कौन करबा ना सिक्योर करबा वर्ल्ड वार 2 टाइम रो आ एथिरे ऑफर करा जाइथिला जे कोन जो तुम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बा वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले सेतरे कहैतिला जे हमें कोन करबा ना उटे रिप्रेजेंटेटिव सेटअप करबा इंडियन बॉडी जे कि सेमाने उटे नुवा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करि परिबे वार परे बट तापर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोन के रिजेक्ट कर देतिला कि ना ता पूर्वरु हेतिला भी तुम आई थिंक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एमती होता बट सेटा सही प्रॉमिस भी रही नाला से इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी द्वारा कैंसल कर दिया। Who among the following was not a member of the first interim government of India 1946? जो इंडिया जो फर्स्ट इंटरियम गवर्नमेंट होता से किए मेंबर नथिले देख तुम ए जो भी ऑप्शन नंबर अच्छी समस्त मेंबर थिले किंतु ऑप्शन नंबर ए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नथिले है ये थिले कांग्रेस पार्टी मेंबर थिले आउ ये तापर कौन कि तुम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते किंतु फास्ट इंटरियम गवर्नमेंट जो 1946 रे जो फॉर्म होता से नथिले आ इंटरियम गवर्नमेंट ये फॉर्म होता जे आम कौन कर ना जो इंडिया रही ब्रिटिश रूल ताको ट्रांजिशन करवा इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस। देखिए रिपीट है सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन Which one of the following reasons separate the Great Plains of North India from the plateau and coastal plain of the Deccan? कोटा है करेक्ट आंसर एटा है राइट आंसर कौन सेंट्रल हाईलैंड है जी कि तुम सेपरेट कर ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द प्लाटू एंड कोस्टल प्लेन फ्रॉम द डेक्कन है। देख सेंट्रल इंडिया जो तुम जानती मालवा प्लाटू अच्छी ये हूँ तुम विंध्या रेंज गोटे पार्ट ये नॉर्दर्न बाउंड्री आसुची डेक्कन प्लाटू ये सेपरेट कर इंडो गैंगेटिक प्लान है ग्रेट प्लान ऑफ नॉर्थ इंडिया जो आम कहूँ यहाँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस लागून लेक ऑफ इंडिया फेमस लागून लेक इंडिया रे कोठी अछि जानि थिबो कोठी अछि ना ए चिलिका लेक होची फेमस लागून लेक जेको हमें ब्राकिस वाटर लागन भी कहि पारु काइना ये पूरी खुर्दा गंजाम डिस्ट्रिक्ट को पूरा स्प्रेड करिछि आ ओडिशा स्टेट रे जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया राइट कहउ जंती हमर जो दया रिवर अछि दया रिवर माउथ रु ये अछि आउ कोडी जाके फ्लो करूची ना बे ऑफ बेंगल जे कि एरिया केते कवर करूची ना 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर ये सब उठो लार्जेस्ट कोस्टल रीजन इंडिया रे और सेकंड लार्जेस्ट लागन वर्ल्ड रे है। तो इट इज द लार्जेस्ट आम कहि परिबा विंटरिंग ग्राउंड भी जो माइग्रेटरी बर्ड माने जो आछंती इंडिया रे सब कॉन्टिनेंट रो तो सेटा को एबे भी कहि परिबा। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्री नेमली नेपाल भूटान एंड चाइना को स्टेट इंडिया रा 3टा कंट्री रे तारा बॉर्डर अछि कहि परिबा से होजी कोन सिक्किम इंडिया रे स्टेट रे सिक्किम रे केवल 3टा बॉर्डर अछि एई कंट्री मानकर। The town which is situated at the confluence of Bhagirathi and Alaknanda भागीरथी अलकनंदा
कौ टाउन ये करके आसी जानथिबो अलकनंदा तमर राइजेस करे कोन तमर जोटी रहउची कोन आई थिंक सेटा तमर सात जो सातपनाथ जो फिट अच्छी सेठी आ भागीरथी कौटी तार जो ग्लासीयर रोच उत्तराखंड रिवर रे है तिब्बत बॉर्डर पाखर ये रोच आ जो या जो हेड वाटर रोच भागीरथी ये कौन कौटी फॉर्म होता है ना गौमुख रे पड़ता है जोटी कि तुम गांगोत्री ग्लासीयर रे फुट रे आ ये तुम जो अच्छी खाटलिंग ग्लासीयर है तुम हिमालय रे ये सेठी होता है ये दीटा को आम स्कार्ड रिवर कहूँ कहीं ये जॉइन है कि तुम देव प्रयाग क्रिएट करिता है गंगा रे हैला सो राइट आंसर एटी तमर कोन हे जिवो 14 नंबर ए देव प्रयाग हैला मन रखथिबो एटा एटी डैम और रिवर को तमे कोन की मैच करिवो ठीक जो ये करछि देखो मैच करो डैम और रिवर को मैच करिवो तार आंसर दबो फास्ट देखो जो उकाई डैम जो अछि ये कंस्ट्रक्टेड है कोन ना तमरो त्याप्ती रिवर आ ये सब लार्जेस्ट रिजर्वर हूँ गुजरात रे एको आमे कौन की बल्लभ सागर डैम भी कही था उकाई डैम है बल्लभ सागर डैम भी आमे कही था सो से तुम ये यहाँ हो करेक्ट है तापर ये तो गला उकाई डैम जो कि ताप्ती माने ऑप्शन नंबर 1 ए रही कौन 4 तापर देख तापर हूँ राणा प्रताप सागर डैम जो रोचे ये गोटे कौन कि ग्राविटी डैम जे कि तुम 53.8 मीटर हाइट था ये कौन हो चंबल रिवर रेटा अच्छी जो तुम राजस्थान ने है तो से राइट आंसर कौन हो बी पाई कौन हो तुम ये कोड ना बी रही तुम राणा प्रताप सागर को चंबल बी री हो करेक्ट है तापर आम सी रे देखा थेन जो रोचे ये तुम कौन थेन ना हाँ 3 नंबर हाँ थेन डैम को आम कौन कहते थेन डैम को आम तुम रंजित सागर डैम भी कहता ये हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये माने पंजाब गवर्नमेंट द्वारा ये हो तुम रिवर रे पंजाब स्टेट रे तो से जो राइट आंसर जो तुम हो कौन तो ये ऑप्शन नंबर सी रही तुम ये कौन ना कौन हो ऑप्शन नंबर सी रबी है रबी है तुम 2 तापर हूँ डी हूँ हीराकुद स्पेलिंग भूल हीराकुद रे तुम कौन हो ना एटा जान महानदी हो करेक्ट आंसर है ये महानदी रिवर हूँ 15 किलोमीटर रोज तुम संबलपुर रु ओडिशार ये हूँ 1957 एटा कर ये हूँ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्थन डैम बोले आम कही जा नेक्स्ट देख Which one of the following Indian river originate in Maharashtra and flows through Karnataka, Andhra Pradesh to meet the Bay of Bengal in Andhra coast? को इंडियन रिवर originate हुए महाराष्ट्र रु कर्नाटक आंध्र प्रदेश दे जाई कि बे ऑफ बेंगल मिसी जाई था कहि परियो से हो कि तमर कृष्णा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा रिवर originate होता है वेस्टर्न घाट तमर जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र अच्छी आ कृष्णा रिवर तो तुम जानते हो 1290 किलोमीटर तार लेंथ अच्छी ये फ्लो होता है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश देखी बे ऑफ बेंगल मिसवा पूर्व बुझे नेक्स्ट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टोबर नवेम्बर इज रिसीव्ड बाय है कौ प्लाटीर ये कौन कि हेवी रेनफॉल तुम आसी जाए अक्टोबर आ नवेम्बर रे कहि परियो सेटा हो तुम कौन हो ना कोरमंडल कोस्ट हूँ तमिलनाडु रे ये हेवी रेनफॉल रिसीव करता है तुम मनसून विंड ये आसिक पहुँच जाए तापर ये जो सैडो क्रिएट करता है वेस्टर्न घाट रे आउ ये एते भी मतलब वेस्टर्न घाट रे पहुँचे समर सीजन में एत वर्षा हुए नहीं तापर साउथ वेस्ट मनसून भी देखा जे कि साउथ वेस्ट मनसून ने कौन कि इंडिया जो रेस्ट पार्ट रहा अधिक रू अधिक सी रेन क्रिएट करता है तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट कार एटी कौ दुईटा प्लैनेट सैटेलाइट ही नहीं से हूँ किए तुम मरकुरी आउ वेनस है मरकुरी आउ वेनस 19 नंबर देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलार सिस्टम तो आम सोलार सिस्टम को नहीं गले कौटा करेक्ट अच्छे देख द सन कंटेन 75% मास ना ये भूल
तापर तमरा द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट द अर्थ ना एटा भी भूल द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट in the composition of earth is silicon ना एटा भूल the earth is the densest of all planet in our solar system ऑप्शन नंबर डी ही केवल है जो करेक्ट देखो the earth is the densest planet of the solar system ठीक है जी the density of earth is 5.513 gram this is an average of all the material in the planet which of the following is not properly measured यदि properly किए measured नुह एटा काम दिया जाय देखो the brightest planet of the solar system Venus एटा तो ठीक अछि एथरे कि slowest moving planet of the solar system Mars एटा भूल अछि तो एटा हिजबो तमर कोन की करेक्ट नॉल नाही द तमर द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी ये ठीक अछि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर ये भी ठीक अछि केवल ऑप्शन नंबर बी जो अछि तमरा कोन द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मास सेटा भूले सेटा ठीक है देखियो तब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंडामेंटल यूनिट किए फंडामेंटल यूनिट नुह कहि परिबो किए फंडामेंटल यूनिट नुह से होजी कोन तमरा न्यूटन न्यूटन होजी फंडामेंटल यूनिट नुह तो फंडामेंटल यूनिट किए किए जमी तुम फंडामेंटल यूनिट जदि आम कह मास हो टाइम इलेक्ट्रिक करेंट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लुमिनियस इंटेंसिटी टोटाली 7टा फंडामेंटल क्वांटिटी तुम फंडामेंटल क्वांटिटी भी अच्छी कहीं एसआई यूनिट को एसआई यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को आम फंडामेंटल यूनिट बोली कहू है मन रखु एसआई यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को आम फंडामेंटल यूनिट बोली कहते जमीक तुम मास रोज कौन किलोग्राम लेंथ रोज कौन मीटर टाइम रोज कौन सेकेंड तापर तुम टेम्परेचर केल्विन इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर लुमिनस इंटेंसिटी को आम कैंडेला कहती है एमती सब तुम थाए द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अर्थ इंटेंसिटी आम कौन मेजर करें हाँ अर्थ इंटेंसिटी आम कौन रिक्टर स्केल आम मेजर करें तो पीएच स्केल आम कौन मेजर करें मन रखियो पीएच स्केल आमर एसिडिटी बा अल्काइनिटी जो रोज गोटे सॉल्यूशन सेटा जमी आमर अच्छी कौन कि जो स्केल रेंज पूरा करें 0 to 14 जाए थाए 0 to 6.9 आमर एसिडिक सॉल्यूशन करता है 6.9 7 हूँ न्यूट्रल था जोटा प्योर वाटर 7.1 to 14 इंडिकेट करता है कौन आमर बेसिक अल्कालाइन सॉल्यूशन करता है है जमी आम जानते एग्जांपल नहीं पारे लेमन जूस रो पीएच अराउंड 2 थाए से कौन एसिडिक करता है जी कि सोप तार कौन था पीएच 9 थाए ये से बेसिक होता है ठीक अच्छे रिक्टर स्केल भी सेमती रेंज था 0 to 10 जाए 31.6 टाइम्स यार एनर्जी रिलीज करें है डेसिबेल स्केल तुम जान मेजर करता इंटेंसिटी ऑफ साउंड जमीक 0 डेसिबेल आम कहीता जे कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग था 120 डेसिबेल जाए तार रेंज थाए जमी नॉर्मल कन्वर्सेशन जो गोटे थाए गोटे आमर 60 डेसिबेल थाए आमती थाए रॉक भी तार जो कनसर्ट होता है सी 110 डेसिबेल जाए थाए आ तुम सेल्सियस स्केल देखा सेल्सियस स्केल मेन पर्पज कौन रोचे ना सी मेजर करे टेम्परेचर को आउ यार जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस थाए आ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस थाए जानते हो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स को प्रोटीन प्रेजेंट था ह्यूमन हेयर आउ नेल रे से हूँ कौन तुम केराटिन है मन रखियो केराटिन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग को विटामिन एटी रेस्पॉन्सिबल था ब्लड क्लॉटिंग जानी विटामिन के है विटामिन के था कौन तुम ब्लड क्लॉटिंग पे रेस्पॉन्सिबल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इन ए सेल है गोटे सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन प्राइमरी फंक्शन था से कौन एनर्जी प्रोडक्शन माइट्रोकॉन्ड्रिया को आम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहूँ यार जो प्राइमरी फंक्शन था ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर्म जो आम कहूँ कौन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जाता है तापर देखो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन जेतेबेले दीटा एटम कौन कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता से को बॉन्ड होता है ना से कोवैलेंट बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म होता है जो आम कौन कि गोटे रू अधिक पेयर इलेक्ट्रॉन आम शेयर करें आउ सब एथि भी आटम रहा से कौन कर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करते देखिए व्हिच ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर आम कौ टाइप ब्लड को कहूँ जानते ओ नेगेटिव हूँ कौन तुम यूनिवर्सल ब्लड डोनर है ओ नेगेटिव भी हूँ आम यूनिवर्सल ब्लड डोनर को कहीं ये हूँ ट्रांसफर कर जेकोसी इंडिविजुअल को
जेकोसी टाइप किसी प्रॉब्लम हबनी एथिरे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिवर इन द ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी लिवर प्राइमरी फंक्शन कौन ना प्राइमरी फंक्शन हूँ कौन डेटोफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म जानते लिवर हूँ कौन क्रुशियल रोल प्ले करें आमर जो हार्मफुल सब्सटेंस जो रोचे डिटॉक्सिफाई करे मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट करे आ प्रोड्यूस करता इंपोर्टेंट बायोकेमिकल डाइजेशन आउ जी आमर अदर बॉडी फंक्शन रहा व्हिच केमिकल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौ केमिकल सबुठ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अच्छे आम जानते से हूँ कौन तुम रोचे टंगस्टन है टंगस्टन ये हूँ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट था जी कि 3422 डिग्री सेल्सियस था 6192 डिग्री एफ था द फेरानाइट जो था है ये प्रॉपर्टी कौन होता है ना वैल्यूएबल था हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रेस्पॉन्स फॉर रेगुलेटिंग ब्रेथिंग एंड हार्ट रेट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हूँ कौन तुम मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तुम कौट था ना ब्रेन स्टेम में था ये रेगुलेट करता है वाइटल ऑटोमेटिक फंक्शन जमी ब्रेथिंग कहीपर हार्ट रेट ब्लड प्रेशर ये सब कम करता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।